बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो मैंने कहा था कि चलो थोड़ा बहुत ना आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी में कभी काम आ जाता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कम से कम कोई आपसे पूछे तो आपको पता तो हो ना कि हमने मैथ के अंदर ये लैप्लास पढ़ा था, क्योंकि ये मैथ के हवाले से तो बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो कोई भी मैथ का इंटरव्यू हो, टेस्ट हो, तो उसमें से लाजमी इसमें से ना वो क्वेश्चन टेस्ट में भी आते हैं, इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इस हवाले से ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं सोचा था कि थोड़ा बहुत ना आपको इसके रिलेटेड मैं काम करवा दूँ। तो लास्ट टाइम मैंने किए थे लप्लास के क्वेश्चन, तो अब हम लोग करने लगे इन्वर्स लप्लास के। ये थोड़ा बहुत मैं आपको ना इसका आइडिया दूंगा। अब इन्वर्स में क्या होना है कि सेम जो लप्लास का पहले फार्मूला था वो ही इधर होगा, लेकिन उसका उलट होगा। मतलब अब हमने क्या करना है, अब हमने वो फार्मूला बनाना है और जिसका लप्लास होगा वो उसका उलट आएगा। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अगर वन का लप्लास 1/s है, तो अब हमने 1/s की जगह अगर लप्लास इन्वर्स लगाएंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ये देखें, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। ये 11.2 है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, 11.1 भी सेंड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले उसने लेट कर लिया, फिर एस के इक्वल है। फिर उसने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया। देखें जी, एस इस पे दोनों पे डिवाइड हो रहा था, एस डिवाइड ये कर दिया, -2 दरमियान में था तो 2 इससे डिवाइड हुआ। मतलब पहले इन दोनों को ना अलग अलग इन पे डिवाइड कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद अब उसने दोनों तरफ कर दिया प्लस इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो दोनों तरफ हमने कर दिया प्लस इन्वर्स अप्लाई। जब दोनों तरफ प्लस इन्वर्स अप्लाई कर दिया तो देखें हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब ये चीज़ आ गई। अब हमें पता है कि फार्मूला कब बनता है। इधर थोड़ा सा एक दिमाग यूज़ करना है। फार्मूला आपको पता है कि तब बनता है कि अगर ऊपर एस हो, ये बन रहा है हाइपरबोलिक का। मैंने आपको बताया था अगर नीचे है ना एस स्केयर प्लस ए का स्केयर है, अगर दरमियान में नीचे प्लस है तो वो कोस का या साइन का बनेगा, अगर दरमियान में माइनस है तो वो कोस या साइन का ही बनेगा, लेकिन एच का हाइपरबोलिक का होगा। तो ये आप देखें, पहली बात, ऊपर एस हो तो हमें पता है फार्मूला किसका बनता है, कोस का बनता है। अब नीचे माइनस है तो इसका मतलब हमें पता चल गया किसका बन रहा है, कोस हाइपरबोलिक का बन रहा है। अब इसमें फार्मूला बनाने का क्या क्राइटेरिया था, फार्मूला ये था कि एस ओवर एस का स्केयर माइनस ए का स्केयर। तो ए के स्केयर को हम बनाने के लिए क्या लिखते हैं, 2 है, 2 के ऊपर मैं अंडर रूट भी डाल लिया और स्केयर भी डाल लिया। क्यों, क्योंकि स्केयर से अंडर रूट कट जाता है, फिर बाकी 2 ही रह जाता है। लेकिन ऐसा लिखने का मकसद क्या है, ताकि हमारा जो फार्मूला है ना वो बन जाए। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने 2 के ऊपर स्केयर अंडर रूट भी डाल दिया और स्केयर भी डाल दिया। ठीक है जी, अब इधर आ जाए। पहली बात तो नीचे दरम्यान में माइनस है, तो आपको पता है कि ये फार्मूला साइन या कोस का बनेगा। अब ऊपर 2 है, चूंकि ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर एस हो तो कोस का बनेगा, अगर ऊपर ए हो कांस्टेंट हो ऊपर कोई ना कोई टर्म, तो फिर किसका बनेगा, साइन का बनेगा। अब उसी तरीके से इस नीचे तो वही काम किया कि इधर -2 था तो 2 के ऊपर अंडर रूट भी डाल दिया, स्केयर भी डाल दिया। ठीक है, अब देखें ऊपर ऊपर चूँकि क्या था, ऊपर 2 अंडर रूट आना चाहिए। मतलब कि जो इधर ए का स्केयर है ना, ए का स्केयर, क्योंकि ऊपर ए आना चाहिए ना, तो नीचे ए हमारा क्या बन रहा है, ए का स्केयर 2 अंडर रूट है, तो इसका मतलब इधर भी 2 अंडर रूट आना चाहिए था। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 को हमने लिख लिया 2 अंडर रूट। देखा ना, ये अगर अब हम 2 अंडर रूट को सोल्व करें तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट का स्केयर, स्केयर से अंडर रूट कर जाएगा, फिर 2 ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने का मकसद क्या है हमारा, ताकि फार्मूला ये पूरा बन जाए। तो 2 अंडर रूट एक इधर से उठा के बाहर ले आए, बाकी ये बन गया। अब ये देखिए फार्मूला बन गया, देखें कि ए ओवर एस का स्केयर माइनस ए का स्केयर, तो ये बन गया इसका फार्मूला साइन हाइपरबोलिक ए टी का। तो ये आपका 2 अंडर रूट टी है। तो इसी तरीके से ये 2 अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये फार्मूला किसका बन रहा है कि एस ओवर एस स्केयर माइनस ए का स्केयर, ये किसका फार्मूला बनता है, कोस हाइपरबोलिक ए टी का। ये आपका इसमें भी 2 अंडर रूट है। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि पहले हमने क्या किया था। पहले हमने इस फार्मूले से ये फार्मूला बनाया था, अब हम लोग चाह रहे हैं इन्वर्स की तरफ। तो फिर इन्वर्स में क्या होगा कि ये चीज़ जो होगी फार्मूला, हमने इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा था इसका एक, बस ये बाकी भला रहने दें। इसमें से जो ये क्योंकि ज़्यादा लेंथी मैं सिर्फ आपको ना एक आइडिया देना चाहता था कि हमने जो है ना लप्लास इन्वर्स को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है जी, अच्छा अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है, अब मैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जाने लगा हूँ। ये सिर्फ इन्वर्स का मैंने इतना ही आपको आइडिया देना था। अब देखिए इसके क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं, ये नहीं करने हमने, ना इसकी तरफ जाना है। ये क्वेश्चन तो मतलब कि 2-3 पेजेस पे जाने, ये ख़त्म ही नहीं होते हैं।
तो मैं असल में जा रहा हूँ थर्ड की तरफ, जो हमारा ना थर्ड इक्वेशन है, मतलब कि थर्ड इसकी 11.3 एक्सरसाइज है। थर्ड के अंदर हमने क्या करना है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो हमने क्या करना है, उसको सोल्व करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के। उसके अब क्या होंगे, उसके स्टेप होंगे कुछ, वो स्टेप आपने याद कर लेना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो स्टेप इधर भी लिखे हैं। ये कुछ स्टेप है कि जो आपने ना यूज़ करने हैं, ठीक है जी। कि सबसे पहले कहता है कि इन दिस सेक्शन वी विल यूज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू सोल्व कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बाय द मेथड ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन अ अलजेब्रिक इक्वेशन। The independent variable will be t instead of x. If y into t is a solution of differential equation, then the Laplace transform y into t will be denoted by Laplace y into t is equal to y into s। ये तो सिंपल बताया कि जब आपका ये y into t सोल्यूशन होगा ना, जब इसमें आपने लप्लास अप्लाई करना है तो आंसर किस में आएगा, y into s की फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी, गिवन एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, टेक लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बोथ साइड्स, यूज इनिशियल कंडीशन एंड कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन y into s। अब ये स्टेप सुन लें। पहला स्टेप क्या है, आपने करना क्या है कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होनी है तो आपने उस पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके उसको सोल्व करना है। तो उसका पहला स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना है, दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई कर देना, ठीक है जी। यही वो स्टेप बता रहा है कि पहले स्टेप में क्या करना है कि टेक लैप्लास ऑन टू ट्रांसफॉर्म ऑफ द बोथ साइड्स। तो पहला काम तो ये करना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों तरफ उसके लैप्लास अप्लाई कर देना। फिर कहता है यूज इनिशियल कंडीशन टू कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन y इनटू s। अब मैं इसकी ना एक्सरसाइज ही निकाल लेता हूँ, बल्कि नहीं, चलो वो कल ही कर लेंगे, उसके साथ मैं फिर बता दूंगा। फिर दूसरा हमने क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप के दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई कर देना है। फिर दूसरा काम ये है कि हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी है। इनिशियल कंडीशन आपको मैं बता दूंगा, वो दी होती है जैसे y इंटू 0 ब्रैकेट के अंदर ना, हमने पहले भी पढ़ी। फिर आपने वो कंडीशन यूज़ करनी है। कंडीशन यूज़ करके फिर जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन में हो जाएगी, जो y इंटू s की फॉर्म में होगी, ठीक है। फिर कहता है कि सोल्व द अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर y इंटू s। फिर हमने y इंटू s को सोल्व करना है। फिर क्या करना है, द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना दोनों तरफ। तो अप्लाई करने के बाद आपने y इंटू एस पे जब अप्लाई करना है, आपका y इंटू टी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये उसने इधर शुरू में बताया हुआ है कि जब आपने लैप्लास y इंटू टी के ऊपर अप्लाई करना है तो आपका आंसर किस में आएगा, y इंटू एस में। इन स्टेप को ना आप अपने तौर पे भी बना के लिख सकते हो कि ऐसे करके लिख लो कि फर्स्ट स्टेप करके लिख लो कि टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई ऑन बोथ साइड्स। पहला स्टेप ये लिख लो। दूसरा स्टेप लिख लो कि जी यूज़ द इनिशियल कंडीशन, ठीक है जी। तीसरा स्टेप करके लिख लो कि हमने उस कंडीशन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में लाना है, अलजेब्रिक इक्वेशन y इंटू एस की फॉर्म में लाना है। तो ऐसे 3 ही स्टेप हो गए। ऐसे आपको ना समझने के लिए आसानी रहेगी कि नंबर 1 करके लिख लो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। नंबर 2 करके लिख लो यूज़ इनिशियल कंडीशन। नंबर 3 करके लिख लो कि सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन y इंटू एस। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट के ऊपर आप ये लिख लो कि सोल्व द अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर y इंटू एक्स। 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट के ऊपर आप ये लिख लो कि आपने क्या करना है, इन्वर्स लैप्लास दोनों तरफ अप्लाई कर देना, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपने ना 4-5 स्टेप करने कि जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो हमने उसको ना सोल्व करना है, ठीक है। तो आज वाले में ना मैं इसको अभी तक ही क्लोज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाले में ना मैं इसको फिर ये हम लोग ना डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट की तरफ गया तो ये लेक्चर भी ज़्यादा हो जाना, वो भी नहीं होना, आपको हज़म ही कोई नहीं होना। तो इसलिए ये स्टेप आपने याद रख लेने ये सारे। नेक्स्ट टाइम आप ये स्टेप आपके ना सबको ये ज़ुबानी याद हो, ताकि जब मैं नेक्स्ट करूँ क्वेश्चन तो आपको ये फ़ौरन ना आ जाए माइंड में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।